जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन और इसके यौगिक के बारे में। ठीक है, तो आइए आज हम लोग इसमें आगे बढ़ते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग पढ़े थे एल्केन का नामकरण, आईयूपीएसी नामकरण में एल्केन का नामकरण आपको इसके पिछले क्लास में पढ़ाए हुए थे। आइए कुछ और भी क्वेश्चन लेकर के हम लोग इस पे प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए पहले हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, सब जगह हाइड्रोजन अगर जुड़ा हुआ है मान लीजिए। अभी हम लोग एल्केन पढ़ रहे हैं तो आसान आसान क्वेश्चन से ही आगे बढ़ेंगे। देखिए तो इसका हमें आईयूपीएसी नाम बताना है कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसको संघनित सूत्र में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, संघनित सूत्र अगर हमको बनाने आएगा तो हम लोग को क्या एग्जाम में संघनित सूत्र पूछता है, समझना सूत्र पूछने का चांसेस बहुत कम रहता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहां देखिए एक कार्बन के साथ 3 गो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन लिखिए, 3 गो हाइड्रोजन CH3 हो गया। साथ में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड दिखाइए। यहाँ पे एक कार्बन के साथ एक ऊपर एक नीचे 2 गो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसको बस CH2 दिखा दीजिए। यहाँ एक कार्बन के साथ नीचे कार्बन जुड़ा हुआ है, ऊपर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो CH लिख दीजिए और नीचे एक कार्बन के साथ 3 गो हाइड्रोजन दिखा दीजिए तो CH3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको एक कार्बन के साथ 2 गो हाइड्रोजन दिख रहा है तो बस इसको CH2 लिख दीजिए, और यहाँ एक कार्बन के साथ में आपको 3 गो हाइड्रोजन दिख रहा है तो इसको CH3 लिख दीजिए। ठीक है, अब अगर संघनित सूत्र आपका बन गया तो इसी तरह आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए आज आपको हम संघनित सूत्र पे नामकरण करना सिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए स्टेप अभी हम रहने दे रहे हैं क्योंकि स्टेप आप 1 2 4 क्वेश्चन कीजिएगा, स्टेप आपको अच्छा से याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला स्टेप हम लोग करते हैं लंबा चेन चुनेंगे, यदि एल्किल समूह नजदीक हो तो उसकी पहचान करेंगे। ठीक है, अब देखिए लंबा चेन का मतलब यहां से जाइएगा इसे, ये भी एक लंबा चेन हो गया तो 1 2 3 4 वो कार्बन हुआ। यहां से आइएगा तो ये भी एक लंबा चेन हो गया तो 1 2 3 4 कार्बन हुआ, और सीधा जाइएगा तो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। ठीक है, तो लंबा चेन हम लोग किसको बोलेंगे, 5 कार्बन वाले लंबा चेन बोलेंगे, 4 कार्बन वाले, यानी सीधा सीधी हम लोग क्या किए, लंबा चेन। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आपको हम पूरे एकदम आसान भाषा में समझा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जब लंबा चेन चुनिए तो ये वाला बच गया तो इसको हम लोग गोल घेर देंगे, ये हमारा क्या हो गया, एल्किल समूह हो गया, एल्किल ग्रुप बोलते हैं इसको। ठीक है, देखिए सेकंड स्टेप क्या है, गिनती वहां से करेंगे जहां से एल्किल समूह नजदीक हो। देखिए गिनती बीच से यहां से तो कर नहीं सकते हैं, यहां से जाएंगे तो फिर 1 2 3 इधर हो गया, इसको क्या करेंगे फिर, तो गिनती या तो हम लोग यहां से शुरू करेंगे या गिनती यहां से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहां से अगर शुरू करते हैं तो 1 2 तीसरा नंबर पर पड़ता है, यहां से शुरू करेंगे तो 1 2 तीसरा नंबर, इन दोनों तरफ से बराबर पड़ रहा है तो बराबर पड़ रहा है तो उल्टा आने की क्या जरूरत है, सीधा सीधी गिनती कीजिए तो ये हमारा हो गया 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। ठीक है, अब देखिए तीसरा स्टेप में क्या है, एल्किल समूह का नामकरण स्थान के साथ करेंगे। ठीक है, अब एल्किल समूह यहां है CH3, स्थान कितना है 3, तो सबसे पहले इसका स्थान दिखाइए 3, CH3 है। देखिए यहाँ पे लिखे हुए थे CH3 में, ये हमारा CH3 को मेथिल बोलते हैं, एक कार्बन हमारे एल्किल को मेथिल बोलते हैं, तो नाम हो जाएगा 3 मेथिल। ठीक है, अब देखिए अब चौथा स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं और इस स्टेप पे हमारा नामकरण का काम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए लंबे चेन का नामकरण कार्बन की संख्या गिनकर तथा एल लगाकर करेंगे। ठीक है, अब कार्बन की संख्या गिनिए, लंबा चेन में कितना कार्बन है तो 1 2 3 4 5 कार्बन। अब यहां देखिए गिनती में 5 कार्बन को क्या बोल रहे हैं, तो 5 कार्बन को बोल रहे हैं पेंट। ठीक है, देखिए एल्केन जो आपका होता है इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो ये हो जाएगा एल्क प्लस का एल, इसी एल को कट करके हम लोग क्या करेंगे वहां पे पेंट लगा देंगे, तो पेंट आप प्लस एन कीजिएगा तो ये हो जाएगा पेंटेन। ठीक है, संधि विच्छेद है हमारा। ठीक है, तो देखिए यहां पे 5 कार्बन, अब तो 5 कार्बन को क्या बोलना है, पेंटेन। ठीक है, तो देखिए इसका नाम क्या हो गया, 3 मेथिल पेंटेन, क्या हो गया 3 मेथिल पेंटेन, इसका आईयूपीएसी नामकरण हो गया। इसको इंग्लिश में अगर लिखना चाहती हो जाएगा 3 मेथिल पेंटेन।
ठीक है। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं तो, बिहार बोर्ड के हैं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए हमेशा ये बात का आप ख्याल रखिएगा, ठीक है, कि नंबर और ये अंक के बीच में हाइफन देंगे और अंक और अंक दो को अगर लिखना हो इसके बीच में कॉमा देंगे। इस बात का हमेशा ख्याल। बहुत सारा बच्चा गलती क्या करते हैं कि 3 के बगल में कॉमा दे देंगे, यहाँ पे मेथिल लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे हाइफन देके लिखेंगे पेंटेन। ये आपका तरीका बिल्कुल गलत है। ऐसे तरीके से अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, एक एक छोटी छोटी गलती, आपको नंबर कटने से बचाना है तो छोटी छोटी गलती पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इतना आसान भाषा में आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप शेयर कीजिए, अपने जितने भी 10th क्लास के दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी देख करके वो लोग भी बेनिफिट ले पाए, ठीक है। फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ करके अगर अपनी समस्याएं हमें भेज देंगे तो हम कोशिश करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय।